गांव के पूर्व में स्थित पोखरा के उड़ाहीकरण के दौरान जो ट्रैक्टर इस मिट्टी को गांव से बाहर ले गए, उस दौरान बहुत सारी मिट्टियां गिरकर रोड पर जमा हो गई और करीब 15 सेंटीमीटर तक का लेयर बन गया, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया और खामियाजा गांव वालों को भुगतना पड़ा। परंतु इस गांव के पराक्रमी लोग ने इस मिट्टी को पूरी तरह से हटाने की भी शपथ ली, जिस दौरान उन्होंने अपने बाहुबल तथा तकनीक का सहारा लिए। इस समय सुबह के 7 बज रहे हैं और इस गांव के कुछ युवा और वयस्क लोग पूरी तरह से इस मिट्टी को हटाने के लिए प्रयासरत हैं। जब ट्रैक्टर के लेवलर का दाब भी उस मिट्टी को हटाने के लिए कम पड़ने लगा, तो गांव वाले ने खुद उस लेवलर पे चढ़कर दाब को बढ़ाया ताकि मिट्टी अच्छे तरीके से लेवलर से हट सके। ट्रैक्टर का 2700 सीसी का इंजन भी इस मिट्टी को खींचने में असमर्थ दिखाई दे रहा था, परंतु चालक की सूझबूझ और गांव वाले की हौसला पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी। जब ट्रैक्टर पूरी तरह से असमर्थ दिखने लगा, तो एक शख्स ने ट्रैक्टर को रोकने का आदेश दिया और जो मिट्टी लेवलर पे अटका हुआ था उसको गिरा करके ट्रैक्टर को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिया। 1 घंटा बीत चुका था और गांव वालों को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि आज का दिन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, परंतु युवाओं का जोश देखते ही बनता था। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स मिट्टी के बने उस लेयर को एक ही चोट में, कुदाल के एक ही चोट में उसको कैसे जमीन से बिल्कुल अलग कर दे रहा है। एक बार फिर वो समय आया जब उस कोड़े हुए मिट्टी को पूरी तरह से लेवलर से हटाकर रोड के किनारे फेंका गया। युवाओं को देखते हुए वयस्क लोग भी अपनी अपनी पकड़ कुदाल पे मजबूत किए और जो आपके फ्रेम में दिख रहे हैं उनको एक बार बिच्छू भी काटा, बट फिर से वो वापस आए और वापस से मिट्टी हटाने में लग गए। और यहाँ पे देख सकते हैं एक बार फिर जब मिट्टी बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है रोड पे, तो उसको लेवलर से हटाया जा रहा है और पीछे देख सकते हैं बिल्कुल ही एकदम प्लेन हो गया है रोड और जितनी भी मिट्टी है रोड पे वो लगभग हट चुकी है। बचे हुए इन मिट्टियों को रोड से बिल्कुल किनारे कर दिया जा रहा है ताकि अगर बारिश हो तो आवागमन में फिर से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। 5 घंटे अथक मेहनत करने के बाद गांव वालों ने आखिरकार फैसला किया कि थोड़ी बहुत अब भोजन कर लिया जाए ताकि ऊर्जा का संचार फिर से सुचारू ढंग से शरीर में चल सके। दोपहर के लगभग 1 बज रहे हैं और अभी भी आधा से ज़्यादा रोड साफ करना बाकी है। औपचारिक ब्रेक खत्म होने के बाद वापस से गांव वाले अपने काम में उसी उत्साह के साथ लग गए हैं जैसे कुछ देर पहले काम कर रहे थे। अभी भी मंजिल बहुत दूर थी। अब बारी थी तजुर्बे की और इसी बीच कुछ वयस्क लोग आए और युवा लोगों को भी प्रोत्साहित किए कि अब काम थोड़ा सा ही बाकी रह गया है, अगर हम लोग इसी जुनून के साथ काम करेंगे तो वो मंजिल बहुत ही जल्द हम लोगों को मिल जाएगी। इस वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे ज़रूरी बात करना चाहता हूं कि आखिर इस मिट्टी को इतनी जल्दी सफाई करने की क्या ज़रूरत थी। तो बात ये थी कि बारिश हो रही थी जिसमें रोड पर यातायात का साधन बिल्कुल ठप हो गया था। 2 पहिया वाहन तो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे थे और ऐसे में अगर किसी व्यक्ति विशेष की जो तबीयत है वो गड़बड़ होती तो उनको पास के निजी अस्पताल तक भी ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो इस इमरजेंसी को देखते हुए गांव वाले ने फैसला किए कि इसको जल्द से जल्द साफ कर लिया जाए। सलाम है आप सभी के जज्बे को। धन्यवाद।